अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुकद्दस हैदर। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि जी सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, मजे में होंगे। आज की वीडियो में सारी वो प्रोडक्ट्स आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जिनको यूज करके मेरी पिगमेंटेशन जो है पहले कम हुई है और अभी कम होती जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। काफी सारे लोग जो है ना वो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे कि आप कौन सा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, प्लीज रिव्यू करें, कौन सी चीजें आप यूज करें, आपकी पिगमेंटेशन जो है बहुत कम हो गई है, लाइट हो गई है, दिस एंड दैट। दूसरी चीज, मुझे काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही होती है कि जी फलानी प्रोडक्ट का जो है ना रिव्यू कर दें। देखो, अगर वो फलानी कोई प्रोडक्ट आप मुझे रिव्यू करने के लिए कह रहे हो, सबसे पहले मैं उसकी जाके इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखती हूँ कि इसके अंदर क्या कुछ डाला गया। अगर इंग्रेडिएंट्स उसके जो हैं वो दिल को मतलब लगते हैं ना, तो फिर मैं उसको यूज करना शुरू करती हूँ। बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो डाउट में डाल देती है। सो मैं सारी चीजों का रिव्यू उस तरह से नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि पहले भी मेरे साथ ऐसा हो चुका है कि मैंने रिकमेंडेशन पे लोगों के रिव्यू के लिए डेफिनेटली मतलब कोई भी प्रोडक्ट उठा ली और उसको उठा के यूज करना शुरू कर दिया। उसके बाद मेरा फेस जो था उसका कबाड़ा हो गया था। तो अभी जो है, अगर आप कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो और ट्रस्ट मी, अगर उसकी इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं और मुझे लग रहा है कि वो ठीक है, तो मैं लाजमी उसको यूज करूंगी और आप लोगों के साथ उसका रिव्यू शेयर करूंगी। मुझे खुद जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं ना, उनको यूज करने का बड़ा शौक है। सो अभी मैं आप लोगों को एग्जैक्ट वही बताऊंगी जो कि मैं करंटली यूज कर रही हूँ और जिसके मुझे रिजल्ट्स मिले हैं। कोई इसमें ऐसी चीज नहीं है कि जो बहुत एक्सपेंसिव हो, कोई इसमें 15-20 स्टेप का कोई चीज नहीं है इसमें, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना, ये नहीं करना, वो बड़ी सिंपल सी चीजें हैं। लेकिन जो चीजें मैं बताऊंगी आपने वो मतलब अपने पल्ले से बांध लेनी है और आपने एग्जैक्ट वैसे करना है और सब कुछ करना है, फिर जाके आपको रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले तो आपका जो स्टेप है ना वो ये है कि आपने सब्र करना है। ओवर द नाइट कुछ नहीं होने वाला। अगर आप बोलो कि आज मैं जो प्रोडक्ट्स आपको बता रही हूँ आप अभी यूज करोगे, सुबह आपको उठ के देखोगे आप शीशे में कि जी वाह रिजल्ट तो मिलना शुरू हुआ है या नहीं हुआ, मतलब ऐसा आउटपुट आपको इंस्टेंटली नहीं मिलने वाला। सो सबसे पहले तो आपने कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंसी के साथ आपने ये रूटीन फॉलो करनी है। नंबर 2, पेशेंस, ठीक है, सब्र बहुत जरूरी है। और नंबर 3, प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। अच्छा, अब आपको 1 बाय 1 मैं प्रोडक्ट बताती हूँ। सबसे पहले तो डबल क्लींजिंग का बहुत कहती हूँ। अगर आप लोग मेकअप करते हो डेली बेसिस पे या बीबी क्रीम लगाते हो या मेकअप करते हो, तो डबल क्लींजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपका फेस साफ सुथरा होगा, उसके बाद उसके आप ऊपर कोई भी चीज लगाओगे ना, तो आपको उसके मैक्सिमम बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपके फेस के ऊपर जो पोर्स हैं वो ब्लॉक हुए हुए हैं मेकअप से, डर्ट से, ऑयल से या इस तरह की चीजों से या डेड स्किन से भी इवन, तो कैसे कोई प्रोडक्ट आपके पोर्स तक जाएगी और फिर आगे जाके वर्क करेगी। सो सबसे इंपॉर्टेंट है अपना फेस साफ सुथरा रखा करें। रात के टाइम पे करते हैं तो मेकअप को अच्छे से रिमूव किया करें, सुबह के टाइम करते हैं तो भी अच्छे से प्रॉपर फेस को साफ करके उसके बाद स्किन केयर लगाया करें। स्किन केयर जो भी आप लगाएं। जो दिन का आगाज हो रहा है आजकल वो ये हो रहा है कि स्किन रिचुअल्स का ये वाला जो विटामिन सी सीरम है, इसका अलग मैंने रिव्यू किया हुआ है। लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप जाके रिव्यू देख लेना। यार ये मैं कहती हूँ कि ऐसा विटामिन सी सीरम बना दिया इस ब्रांड ने कि आपको बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। विद इन 1 वीक आपको इसके रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और मैं इसको मॉर्निंग के टाइम पे लगाती हूँ। सो विटामिन सी अपनी स्किन केयर के अंदर ऐड करें अगर आप लोग पिगमेंटेशन से जान छुड़ाना चाहते हैं। विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो विटामिन सी है ना वो 14% है, यानी कि काफी अच्छी वो परसेंटेज में डाला गया है, जो कि जो जिद्दी से जिद्दी भी आपकी पिगमेंटेशन होगी ना उसको खत्म करेगा। लेकिन अगर आपने विटामिन सी कभी यूज नहीं किया और मेरी वीडियो ये देख रहे हो और अभी आप कह रहे हो कि ओके मैं ये मंगवा लूंगी, ये मंगवा के मैं डायरेक्ट यूज करूंगी, तो आपने इस तरह नहीं करना। क्योंकि डायरेक्ट अगर आप 14% पे आओगे तो आपकी स्किन इरिटेट हो सकती है, क्योंकि 14% जो है वो काफी हायर परसेंटेज है। इनकॉर्पोरेट करने के लिए पहले जो लोएस्ट उसकी परसेंटेजेस है उसके साथ आप चलें, ठीक है। उसमें ऑर्गेनिक लैब का मिल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तानी ब्रांड में और भी आप देख सकते हो जो आपको अच्छा लगता है, जिसकी परसेंटेज एटलीस्ट 5 to 10 के दरमियान हो, उससे आप लोग स्टार्ट कर लो। 5 से स्टार्ट कर लो, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते जाओ। जब 2-3 महीना मतलब एक बॉटल आप यूज कर लोगे बस इनफ होगा। उसके बाद दूसरी बॉटल ले लो, फिर आहिस्ता आहिस्ता हायर परसेंटेज की तरफ जाओ, फिर आपने इसकी तरफ आना है। डायरेक्टली इसकी तरफ आओगे आपकी स्किन लाजमी इरिटेट होगी, ठीक है, अगर आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है या फर्स्ट टाइम अगर आप यूज कर रहे हो। सो ये एक प्रोडक्ट मैं इसको डेली यूज कर रही हूँ, इसके बगैर मेरा कोई गुजारा नहीं है। स्किन को ना इंस्टेंटली ग्लो भी बनाता है, मॉइस्चराइज भी करता है आपकी स्किन को। जो भी इसके बेनिफिट्स है ना, सारा इसका रिव्यू डिटेल मैंने दिया हुआ है, आप वो देख लीजिएगा। के लिए जो सेकंड प्रोडक्ट मैं वो यूज कर रही हूँ ना वो है ये एनवा का नाइसिनामाइड 10%। इसका रिव्यू भी सेपरेट मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप देख लें। यार ये दोनों प्रोडक्ट्स ऐसे हैं ना कि देखो, मैं खुद कहती हूँ कि प्रोडक्ट्स को अपना दिखाने में, अपना रिजल्ट दिखाने में टाइम लगता है, लेकिन ये दोनों ऐसी चीजें हैं कि मुझे लगता है दिखाना शुरू कर दिया।
एनोआ का ये वाला नाइसिनामाइड सीरम 10% वाला, अगर आप बिगनर हैं तो आप लोगों ने यूज नहीं करना। विटामिन सी लो, चाहे आप नाइसिनामाइड लो, चाहे सैलिसिलिक एसिड लो, चाहे आप कोई भी सीरम ले लो, रेटिनॉल ले लो, कुछ भी है, पहले आपने कम से कम परसेंटेज के साथ अपनी स्किन को उसका यूज टू करना है, उसके बाद आपने ग्रेजुअली बढ़ाना है। एकदम से हायर परसेंटेज वाला यूज करोगे तो वो बेनिफिट्स की बजाय आपको साइड इफेक्ट्स भी मिल सकते हैं। सो ये 10% वाला इतना भी अच्छा है, इसको मैं रात के टाइम पे आजकल यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग फर्स्ट टाइम ही यूज करना चाह रहे हो और आप कह रहे हो कि यार अब हम क्या करें, ये तो 10% हम ले नहीं सकते, आप लोग एक्सिस वाई का जो 5% नाइसिनामाइड आएगा उसमें वो वाला यूज कर सकते हैं। उसका भी मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी लगा दूंगी, ठीक है, उसकी पिक्चर यहाँ पे मैं लगा दूंगी और इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और उसके ऊपर जो रिव्यू मैंने किया हुआ है उसका लिंक भी मैं अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग जाके वो भी देख लेना। नाइसिनामाइड पहले से यूज कर रहे हो तो आप लोग हायर परसेंटेज की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग अभी बिगनर हो और आप लोग अभी नहीं समझ आ रही कि क्या करें हम लोग, तो फिर आप लोगों ने कम परसेंटेज वाली साइड पे जाना है। देखो प्रोडक्ट जो होती है उसके ऊपर जो लिखा होता है ना उसको पढ़ा करें, ठीक है। आप जब पढ़ोगे फिर आपको काफी सारी वीडियोस में जो हम लोग बात कर रहे होते हैं ना, फिर आपको समझ आएगी। सिर्फ हम लोग प्रोडक्ट दिखा देते हैं, कुछ लोग हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते और कहते हैं उस बंदी ने वो हाथ में पकड़ा हुआ था, हमने बस मंगवा लिए और मंगवा के यूज करना शुरू कर दिया, हमारी स्किन तो खराब है। अब आपने जो हमारी बात नहीं सुनी, हो सकता है उस बात के अंदर ही बहुत इंपॉर्टेंट बात हो। काफी सारी लड़कियों ने ना मुझे बोला था कि जी मुझे ना इस तरह से बहुत ज्यादा स्किन इरिटेट हो रही है, हालांकि प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छी लगा रही हूँ, बहुत अच्छे ब्रांड्स की लगा रही हूँ ये वो। सो उनमें कॉमन एक चीज जो थी, नाइसिनामाइड वो लगा रहे थे, ऑल्दो अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहे थे, लेकिन उनका मसला ये बना कि वो बहुत हायर परसेंटेज वाला लगा रहे थे, उनकी स्किन जो थी उसके भी यूज टू नहीं थी। सो 10% वाला नाइसिनामाइड अगर आप बिगनर हैं कभी भी यूज नहीं करना, 5% या इससे अगर कम वाला मिलता है उससे स्टार्ट करें। सो ये सेकंड प्रोडक्ट है जो कि मैं इस वजह से लगाती हूँ। आपके फेस के ऊपर डार्क स्पॉट्स हैं, दानों के निशान है, पिगमेंटेशन, या पिगमेंटेशन को खत्म कर रहा है, बाकी दानों के निशान और वो जो छोटी मोटी चीजें हैं किस खेत की उगली है, ठीक है। सो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। वन एंड ओनली माई फेवरेट क्रीम, दैट इज ट्रेमिलास क्रीम बाय डॉक्टर रोमिया। मैं अभी भी इसको यूज कर रही हूँ और मैं इसको कभी भी यूज करना नहीं छोड़ सकती हूँ, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मुझे अभी भी अक्सर पूछते हैं कि अब आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हो। ट्रेमिलास, अक्सर जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं कि जी आप ट्रेमिलास यूज कर रही हैं, अभी भी यूज करती हैं, डेली लगाती हैं, कैसे लगाती हैं? इसको मैं सिर्फ और सिर्फ हफ्ते में 2 दफा लगाती हूँ, ठीक है। तो मेरी जो पिगमेंटेशन है बेसिकली उसको किन चीजों ने कंट्रोल किया हुआ है? विटामिन सी और नाइसिनामाइड ने, ठीक है। और उनके अलावा जो मैं एक्स्ट्रा एक एडिशनल चीज करती हूँ वो ये यूज कर रही हूँ ट्रेमिलास, हफ्ते में सिर्फ 2 दफा। मेरे चैनल के ऊपर अवेलेबल है, आप लोग देख लो इसका रिव्यू भी, और इसके बहुत अच्छे बेनिफिट्स हैं। अगर आप लोगों को अभी भी पिगमेंटेशन हुई है, वंस अगेन आप लोग लिप ग्लो वाली क्रीम लगा लो, और लिप फार्म की एक लिप ग्लो क्रीम मिलती है, आप वो लगाओ अगर अभी भी पिगमेंटेशन हुई है या सिर्फ डार्क स्पॉट्स हैं। आपको ये ढेर चीजें यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मसला कोई एक प्रोडक्ट यूज करने से हल हो रहा है तो आपको ढेर चीजें लगाने की जरूरत नहीं है, आई गेस। और अगर आप कहते हो कि नहीं हमारी पुरानी होगी भी है पिगमेंटेशन, या हमने लिप ग्लो यूज किया हुआ है, हमारा उससे कोई इस तरह से बेनिफिट नहीं मिला, तो आप लोग ये वाली ट्रेमिलास भी यूज कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब हो सकता है कि आपको सिर्फ इसी से रिजल्ट्स मिल जाएं, आपको बाकी सीरम ऐड करने की जरूरत ही ना पड़े। सो मुझे आपकी स्किन टाइप का आइडिया नहीं है, मैंने अपनी स्किन केयर आप लोगों के साथ शेयर की है। आप लोगों को अपनी स्किन के साथ खुद से ही थोड़ा बहुत प्ले करना पड़ेगा। देखो तो उससे इंस्पायर होकर आप ढेर चीजें मंगवा लेते हो, लेकिन हो सकता है कि उसमें से कोई एक चीज ही आप लोगों के लिए काफी हो। सो आप लोगों ने चीजों को खुद देखना है। अच्छा, एक और चीज आपको बता दूं कि मैं जब ये वाली क्रीम यूज करती हूँ ना, उस रात मैं नाइसिनामाइड नहीं लगाती हूँ। पता नहीं, बस वैसे ही तसल्ली नहीं होती कि कोई, हालांकि नाइसिनामाइड जो है वो बहुत सेफेस्ट एक है इंग्रेडिएंट है जो कि किसी के साथ भी जाके वो हैंकी फैंकी नहीं करता, बट फिर भी दिल को तसल्ली देने के लिए जिस रात मैं नाइसिनामाइड लगाती हूँ उस रात मैं ये क्रीम नहीं लगाती, और जिस रात ये क्रीम लगानी होती है तब मैं नाइसिनामाइड नहीं लगाती हूँ। सो आई होप कि आपको मेरी चीजों का जो है वो, मेरी बातों से आपको कुछ ना कुछ आइडिया हो गया होगा कि मैं क्या कन्वे करना चाह रही हूँ। ये तीनों चीजें जो कि मैंने अपनी पिगमेंटेशन को खत्म करने के लिए या फिर डार्क स्पॉट्स या अनइवन स्किन टोन को खत्म करने के लिए रखी हुई है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है, बहुत बेसिक चीजें हैं। फेस वॉश है, क्लेंजर है, वो भी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी, क्योंकि अभी गर्मियां आ गई हैं तो सारी स्किन केयर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मेरी चेंज हुई हैं। सो उसका रिव्यू भी अभी इससे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आ जाएगा। सो अभी के लिए ये वाली 3 चीजें जनाब, इनके अलावा मैं कोई प्रोडक्ट यूज नहीं कर रही हूँ, आई स्वेयर टू गॉड। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड आई प्रे कि आप लोगों की भी एक्नी का, पिगमेंटेशन का, डार्क स्पॉट्स का, अनइवन स्किन टोन का मसला जो है वो हल हो जाए। इंशाल्लाह रिजल्ट्स रात में मिलेंगे। तो जनाब ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें जी। अल्लाह हाफिज।